Hello guys, welcome to my channel. So today back my new video, and in this video we are going to start the acid, base, and salt. This chapter we are going to start. So first question comes, so what do we mean by acid and what do we mean by base? So acid means which are sour to taste. Which are sour to taste come in acid, and which are bitter to taste comes in bases. And the acids are the acid turns blue litmus to red. I have tell you that they turns blue litmus to red and they turns into blue. And I have also tell you that they are H plus ion and they are OH negative. So this is all about the acid and base. Now let's come to neutralization. न्यूट्रलाइजेशन होता है जो रिएक्शन है, रिएक्शन बीच में एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में जो न्यूट्रलाइजेशन होता है उसमें सॉल्ट और वाटर निकलता है। किसकी हेल्प से? वो निकलता है हीट की एवोल्यूशन की हेल्प से। और ये प्रोड्यूस क्या करता है? ये हीट प्रोड्यूस करता है एवोल्यूशन की हेल्प से। और कैसे होता है इसका जो फॉर्मूला, ये एसिड बेस प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, ये हमें देगा हीट एवोल्यूट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिया एसिड के अंदर हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस में हमने ले लिया यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमने सॉल्ट में ले लिया यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ये हमने सॉल्ट के अंदर ले लिया, और वाटर में हमने ले लिया यहाँ पे ये। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहते हैं हम HCl। व्हाट वी से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कहते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं हम NeOH। ये आपको याद रखने की चीज़ें हैं जो याद रखनी है आपको। और अगर बात करी जाए सोडियम क्लोराइड की, जो हमारा सॉल्ट है उसे बोलते हैं हम NaCl। और बात हो अगर हमारी वाटर की, तो वाटर को बोलते हैं H2O। ठीक है, H2O। अभी ये सारा इनका फॉर्मूला, ये मैंने आपको रिटन फॉर्म में लिखा, और ये फॉर्मूला जो होता है ये प्रोड्यूस करेगा, और ये इफेक्ट हमारा क्या कहलाएगा? न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा। सो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन होता है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। आते हैं नेक्स्ट पेज में। अपने नेक्स्ट पेज में हमें बात करी गई है वीक एसिड के बारे में, बात करी गई है इसमें हमारी, और हमारी बात करी गई है इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। अब वीक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड जो होते हैं ना, वीक एसिड जो होते हैं वो हमारी बॉडी को ख़राब नहीं कर पाते हैं, और वो कम्प्लीटली सोल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो मिक्स नहीं हो पाते हैं पूरा सोल्यूशन के अंदर। जैसे वीक एसिड में जैसे हम ले लेते हैं ये, दे डोंट हार्म अस, नॉट हार्म स्किन। ये किसके बारे में है? ये हमारा वीक एसिड के बारे में। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं दे कैन बर्न, ये क्या करते हैं? हमारी स्किन को ही बर्न कर देते हैं। ठीक है, बात तो छोड़ो इसकी, ये बर्न करते हैं नहीं करते। फॉर एग्जांपल वीक एसिड में हम क्या लेंगे? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, ये सब। और अगर बात हो हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो इसमें लेंगे हम टार्ट्रिक एसिड, यहाँ पे ले लेंगे, और हम ले लेंगे इसमें स्टार्टिक एसिड ले लेंगे, और हम ले लेंगे लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब हम आते हैं अपने वीक बेस में और स्ट्रॉन्ग बेस में कि ये आखिर होता क्या, हमारा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस आखिर होता क्या है। तो वीक बेस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, वीक बेस क्या होता है? अब मैंने बताया था कि वीक एसिड जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, और इसमें वीक एसिड में क्या होता है? ये प्रोड्यूस करते हैं कम हाइड्रोकायोन। जैसे हाइड्रोकायोन इसका क्या होता है? बेस का OH नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव कम करते हैं सोल्यूशन के अंदर। जैसे मिग्न ऑफ मैग्नीशिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमीनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आते हैं हमारे वीक एसिड में। और बात हुई हमारी स्ट्रॉन्ग बेस में, वीक बेस में। बात हुई हमारे स्ट्रॉन्ग बेस में। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आता है? जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे OH नेगेटिव डिज़ोल्व हो जाते हो। जैसे कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटैश, हमारा आ गया वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर जो आएगा हमारा वो आएगा वीक बेस में। वॉशिंग पाउडर ये सब हमारे इसमें आ जाएगा। अब आते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन जो होता है हमारा एवरीडे लाइफ में से, वो कौन सा वाला सबसे पहले होता है हमारा? जो होता है
इंडाइजेशन में क्या आएगा हमारा, जब हम हम ज़्यादा एसिड खा लेते हैं अपने पेट में, वो इंडाइजेशन फॉर्म करता है और वो न्यूट्रलाइज किससे होता है, जब हम एंटासिड, एक टैबलेट है, वो एंटासिड टैबलेट जो होती है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की होती है। तो अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की एंटासिड एसिड ले लेंगे, एंटासिड टैबलेट ले लेंगे, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये बेस में आता है, और मैंने आपको बताया है जब एसिड और बेस मिक्स होता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो अब आ जाते हैं अपने जो सेकंड है हमारा, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब जो सेकंड वाला है उसे कहते हैं हम आंट स्ट्रिंग। आंट स्ट्रिंग जो होता है, आंट की मतलब बाइट, आंट की बाइट को हम आंट स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, जब आंट हमें बाइट कर लेती है सो ये इंजेक्ट करती है एक एसिड जिसे कहते हैं हम फॉर्मिक एसिड। ये आंट रिलीज करती है ये फॉर्मिक एसिड, और जब और ये एसिड जब हमारी स्किन में चलता है तो ये इफेक्ट जो होता है ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज कैसे हो सकता है, ये जब अगर हम इस पर रब करें, क्या रब करें हम, अगर हम इस पर रब करना है, इस पर हम क्या रब करें तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर इस पर हम बेकिंग सोडा रब करें तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बेकिंग सोडा कर सकती है, यहाँ कैलामाइन सोल्यूशन करें, कैलामाइन सोल्यूशन भी है, उसे भी रब करेंगे वो भी इसे ये न्यूट्रलाइज कर देगा। देन अब हम आते हैं अपने इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये जो सब्सटेंसेस हमें दिया गया है ये एसिड है या बेसिस है। ठीक है, अब जो इंडिकेटर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, 2 तरीके के इंडिकेटर जो कौन से होते हैं अब वो पढ़ लेते हैं हम। पहला जो इंडिकेटर है उस इंडिकेटर को कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, और जो फिर दूसरा होता है उसे कहते हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर। पहले वाले को नेचुरल, सेकंड को सिंथेटिक इंडिकेटर। इसके अंदर कौन सा आता है, टर्मरिक आता है, लिटमस आता है और चाइना रोज आता है। और सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या आता है, मिथाइल ऑरेंज आता है और फिनोल्फिनीन आता है। सिंथेटिक इंडिकेटर को हम केमिकल भी बोल सकते हैं, केमिकल इंडिकेटर या मैनमेड इंडिकेटर, इस के वे में से हम इसे देख सकते हैं। अब हम पहले नेचुरल इंडिकेटर के बारे में और पढ़ लेते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर आखिर क्या होता है, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो आ रहा था हमारा नेचुरल इंडिकेटर में वो आ रहा था हमारा टर्मरिक। टर्मरिक में क्या होता है, ये टर्मरिक जो होती है जब इसके अंदर हम एसिडिक सोल्यूशन डालते हैं तो ये न्यूट्रल होता है, मीन्स नो चेंज, इसमें उस समय नहीं कोई चेंज नहीं होता। अगर हम इसमें बेस का सॉल्यूशन डाल दें तो ये रेड में चेंज हो जाता है। बात है लिटमस की। लिटमस कहाँ से हम लेते हैं, लिटमस हम लिकेन से लेते हैं। लिकेन से एक प्लांट का नेम है, और ये जो लिटमस पेपर होता है ये हमारे स्ट्रिप के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और ये सोल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। अब अगर हम इस लिटमस को एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो ये लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा। अगर हम इसे ब्लू सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन डालेंगे तो ये ब्लू लिटमस पेपर के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस ये बता गया जो इसमें बता गया। अब जो हमारा थर्ड वन है इंडिकेटर वो हमारा चाइना रोज इंडिकेटर है। अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चाइना रोज इंडिकेटर में क्या होता है, चाइना रोज इंडिकेटर में होता है अगर उसके अंदर हम एसिडिक सोल्यूशन डालें तो वो डार्क पिंक मीन्स मैजेंटा कलर में चेंज हो जाएगा। अगर हम उसके अंदर बेसिक सोल्यूशन डालें तो वो ग्रीन सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम अपने सिंथेटिक इंडिकेटर में। सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या की बात हो रही है, सिंथेटिक इंडिकेटर मीन्स केमिकल इंडिकेटर। यस, सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या होता है, ये हमें पिंकिश कलर देता है। ये पिंकिश कलर कब देता है, जब अगर इसे हमने रेड में चेंज करा है, मीन्स अगर हमने इसके अंदर एसिडिक सोल्यूशन डाला है तो ये हमें पिंकिश कलर देगा। पर अगर हमने इसमें बेसिक सोल्यूशन डाला है तो ये येलो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सोल्यूशन में येलो में और एसिडिक सोल्यूशन में पिंकिश में। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज वाला। अब हम बात है फिनोल्फिनीन में। फिनोल्फिनीन क्या होता है, फिनोल्फिन जो होता है ये अब सेकंड वाला है, हमारा सेकंड वाला इंडिकेटर है जिसमें आता है सिंथेटिक इंडिकेटर का सेकंड जो पार्ट है वो आता है हमारा फिनोल्फिनीन वाला। ठीक है, फिनोल्फिनीन एक सोल्यूशन होता है, ये भी एक सोल्यूशन होता है। कैसा सोल्यूशन होता है ये पढ़ते हैं अब। ये जो सोल्यूशन होता है अगर हम इसके अंदर एसिड सोल्यूशन डालें तो ये कलरलेस हो जाएगा।
ये मतलब कोई कलर नहीं आने का, जैसे वाटर को होता है, वाटर एक कलरलेस होता है, वैसी कलर आएगा इसके अंदर। अगर फिलोक्सिलिन के अंदर हम बेसिक सॉल्यूशन डालें तो ये पिंकिश कलर में चेंज हो जाएगा। ये था जो था हमारा। अब आते हैं हम एसिड रेन पे। एसिड रेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं एसिड रेन पे। एसिड रेन में होता है जब हमारे जब बारिश होती है, बारिश बहुत एसिडिक वाली बारिश हो, जिसमें अगर बारिश में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सब उस बारिश में प्रेजेंट हो एटमॉस्फेयर में उस समय, और ये सारे उसमें डिज़ोल्व हो जाए उस वाटर रेन की ड्रॉप में, ये सारे एसिड डाइऑक्साइड ये सारे उसमें मिक्स हो जाएं, डिज़ोल्व हो जाएं, तो ये एसिड रेन कहलाएगी, क्योंकि सारे एसिड की रेन है इसलिए एसिड रेन कहलाई जाती है। और ये जो गैसेज हैं जब ये डिज़ोल्व हो जाती है रेन के अंदर, वाटर रेन ड्रॉप्स के अंदर, तो ये क्या बन जाती है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज होता है कार्बोनिक एसिड में, कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज होता है कार्बोनिक एसिड में, सल्फर डाइऑक्साइड का चेंज होता है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का चेंज होता है नाइट्रिक एसिड में, ये चेंज होता है। और जो अब इसमें बताया गया जो एसिड रेन है कभी कभी हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होती है उसे भी डैमेज कर देती है, प्लांट्स को भी डैमेज कर देती है, एनिमल्स को भी डैमेज कर देती है, ठीक है। सो this was my today's video. I hope you like this video, and if you like this video, subscribe my channel. So thank you, bye bye.